प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से कारक पढ़ेंगे, जिसे कि इंग्लिश भाषा में केस कहते हैं। सबसे पहले हम दिए गए चित्रों को देखेंगे और उनके नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मयंक ने सारा गृह कार्य कर लिया है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पिताजी ट्रेन से मुंबई गए, ये मिठाई बच्चों के लिए है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, रीना की बहन मीना है, रीना की बहन मीना है, बच्चा पलंग पर बैठा है, हे भगवान मेरी मदद करो। सब चित्र थे और हमने उनके नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि इन वाक्यों में क्या जाना है। इन वाक्यों को पढ़कर आपने, जैसे उपयुक्त वाक्यों में मयंक, चोर, ट्रेन, बच्चों, तुम, रीना, पलंग तथा भगवान जैसे ये सभी शब्द क्या थे? संज्ञा शब्द थे। आप जानते हो ना, आपने पिछले व्याकरण भाग में पढ़ा था, संज्ञा सर्वनाम के बारे में पढ़ा हुआ है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को कहते हैं। तो मयंक, चोर, ट्रेन, बच्चे, रीना, पलंग तथा भगवान ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ ने, को, से, के, लिए, से, की, पर, हे इत्यादि चिन्ह आए हैं। ये सभी चिन्ह संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं तथा उन्हें अर्थपूर्ण बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। हमने चित्र में देखा है कि मयंक ने सारा गृह कार्य कर लिया। मयंक जो है संज्ञा शब्द है। लेना, गृह कार्य कर लेना, लेना शब्द क्रिया शब्द है। तो संज्ञा शब्द को क्रिया के साथ कौन सा शब्द जोड़ रहा है? ने। पुलिस ने चोर को पकड़ा, जो पुलिस है वे भी संज्ञा शब्द है और चोर भी क्या है? संज्ञा शब्द है। तो जो ने है और को शब्द है, पकड़ा शब्द क्रिया है। ने और को ये कारक चिन्ह है और संज्ञा का संबंध किसके साथ स्थापित कर रहे हैं? क्रिया के साथ। संज्ञा का संबंध क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं, कारक शब्द कहलाते हैं। आगे कारक के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला भेद कर्ता कारक, दूसरा भेद कर्म कारक, तीसरा भेद करण कारक, चौथा भेद संप्रदान कारक, पांचवा भेद अपादान कारक, छठा भेद संबंध कारक, सातवां भेद अधिकरण कारक और आठवां भेद संबोधन कारक। सबसे पहले हम कारक चिन्ह के बारे में पता करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन से भेद का कौन सा कारक चिन्ह है। जैसे सबसे पहले कर्ता कारक, तो इसका कारक चिन्ह कौन सा है? ने। कर्म कारक का कारक चिन्ह कौन सा है? को। करण कारक का कारक चिन्ह कौन सा है? से, के, आदि। संप्रदान कारक का कौन सा कारक चिन्ह है? को, के, लिए। अपादान का कौन सा कारक है? से। संबंध का कौन सा कारक चिन्ह है? का, के, की। अधिकरण का कौन सा है? में, पर। संबोधन का कौन सा है? हे, अरे, ओ। आगे हम कारक के सबसे पहले भेद कर्ता कारक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। कर्ता का क्या अर्थ होता है? करने वाला। संज्ञा जहाँ सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? हमने पहले भी ऊपर पढ़ा है, ने। उसके आगे जैसे नेहा ने केक बनाया,
कर्ता कारक में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्रिया करने का पता चलता है कि क्रिया की किसने है, काम किसने किया है, तो वो कौन सा कारक कहलाता है, कर्ता कारक। जैसे नेहा ने केक बनाया, बनाना क्रिया थी, तो ये किसने किया, केक बनाना किसने बनाया है, नेहा ने। तो इस वाक्य में हमें संज्ञा का पता चलता है कि नेहा ने क्या काम किया है। अनन्या ने जन्मदिन का कार्ड बनाया, तो जो क्रिया है वो किसने की है, अनन्या ने। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें काम के करने का पता चलता है कि काम किसने किया है, वे कर्ता कारक कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य मीन्स काम का फल जिस पर पड़ता है वे क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह को होता है। चिड़िया ने चूंजे को दाना खिलाया, माँ बच्चों को बुलाती है। क्रिया के काम का फल जिस पर पड़ता है वे कौन सा कारक कहलाता है, कर्म कारक। जैसे दाना खिलाना, चिड़िया ने चूंजों को दाना खिलाया, तो जो खिलाना इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चूंजों पर, तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक। माँ बच्चों को बुलाती है, बुलाना क्रिया है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर, तो जहाँ क्या कौन सा कारक है, कर्म कारक। आगे हम पढ़ेंगे कर्म कारक के बारे में। कर्ता अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग करता है। संपन्न होता है पूरा करना, पूरा करने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग करता है। कर्ता क्रिया पूरा करने के लिए जिस साधन की सहायता लेता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे रवि पेंसिल से लिखता है, रवि ने लिखने का काम किससे पूरा किया, पेंसिल से। तो जो ये वाक्य जहाँ कौन सा कारक है, करण कारक। आगे आयुष बस से विद्यालय जाता है, आयुष विद्यालय जाने के लिए किसकी सहायता लेता है, बस की, तो जहाँ कौन सा कारक है, करण कारक। आगे है संप्रदान कारक। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैंने अपने मित्र को कहानी की पुस्तक दी, मामा जी मेरे लिए घड़ी लाए हैं। वाक्य में कर्ता कौन होता है, काम करने वाला। जिसके लिए कुछ करे उसे कौन सा कार्य कहते हैं, संप्रदान। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को पुस्तक दी, मामा जी मेरे लिए क्या लाए, घड़ी, तो मामा जी ने मुझे क्या दी, घड़ी। तो मैंने यही बताया था ना इसमें, इस जहाँ जो काम करने वाला है कुछ करे, जहाँ किसी को कुछ दे, वहाँ उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना, जहाँ एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाए। अलग मीन्स अलग का क्या अर्थ होता है, एक दूसरे से दूर हो जाना, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्त चिन्ह होता है से। जहाँ से था जो जहाँ हम किसी काम को पूरा करने के लिए किसी साधन की सहायता लेते हैं, वहाँ से है। कर्ण कारक में से कारक चिन्ह और जे अपादान कारक में से चिन्ह शब्दों को अलग होने के अर्थ में, शब्दों के अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो जहाँ अपादान कारक है, बच्चा सीढ़ी से गिर रहा है, सीढ़ियों से बच्चा अलग हो रहा है, तो जहाँ भी अपादान कारक है। आगे हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंधों का पता चलता है उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे नम की माताजी अध्यापिका है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंधों का क्या पता चले, संबंधों का पता चले, उन्हें संबंध कारक कहते हैं।
जैसे नमन की माता जी क्या है? अध्यापिका। अमन के पिताजी क्या है? डॉक्टर। जहाँ नमन के माता जी के संबंधों का पता चल रहा है कि वो एक टीचर हैं, अमन के पिताजी के बारे में पता चल रहा है कि वे एक डॉक्टर हैं, तो जहाँ कौन सा कारक है? संबंध कारक। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ है आधार। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बाजार में बहुत भीड़ है, तो जहाँ क्रिया हो रही है कहाँ हो रही है? भीड़ कहाँ है? बाजार में। बिल्ली कमरे में बैठी है, तो बिल्ली कहाँ बैठी है? कमरे में। जहाँ हमें क्रिया के आधार का पता चले कि क्रिया हो कहाँ रही है, तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। तो इसका चिन्ह क्या है? मेजा पर। आगे हम पढ़ेंगे इसके आखिरी भेद को, जैसे है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने जान संबोधित करने का बोध होता है, जहाँ हमें पता लगे कि संज्ञा शब्द है जो वो किसी को बुला रहा है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभिक्त चिन्ह हे जहाँ अरे शब्द है, जैसे अरे सुमन तुम कब आई, तो जो संज्ञा शब्द है वो किसे बुला रहा है? सुमन को। हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, जो संज्ञा है वो किसे बुला रहा है? किसे कह रहा है? प्रभु को। प्रभु को संबोधित कर रहा है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में अरे और हे शब्द संबोधन का काम कर रहे हैं, तो जहाँ संबोधन कारक है तो आपको पता चल गया होगा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं और कारक के 8 भेद होते हैं।